हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सम्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सम्स जो भी अभी तक यानी कि 2010 से लेकर के 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी सम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी पीवाईक्यूज थे, यानी कि जो रिफ्लेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला के जो भी पीवाईक्यूज थे, उन सब का मैंने वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे रही हूँ और ये रहा आई लिंक, यहाँ पे भी देख सकते हो। और अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले, मतलब उसके पीवाईक्यूज शुरू करने से पहले, अगर ये चैप्टर को फिर से समझना है, उसके सम्स अच्छे से करने हैं, तो ये रहा वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अच्छे से करके दिया हुआ है। पहले उसको अच्छे से समझ लो, सम्स करो उसके सॉल्व एक्सरसाइज में से, तभी पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोई मतलब है। आई होप तुम लोगों ने कर तो लिया ही होगा क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, लेकिन अगर फिर से एक बार रिवाइज़ करना चाहते हो तो देख सकते हो ये वीडियो को। तो अगर दरकार नहीं है वापस से रिवीजन करने की और पीवाईक्यू से ही शुरू करना है, तो चलो हम फर्स्ट सम से शुरू करते हैं अपना पहला सम। ये आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है ABC इज़ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A 1, B 0,4 एंड C -6,4। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। फाइंड, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लेंगे। एंड नंबर बी इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी। तो चलो करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालते हैं जो कि मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, बी सी का मिड पॉइंट है, तो होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, मतलब 0 - 6/2 4 + 4/2 -6/2 एंड 8/2, यानी कि -3 और 4। ये तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हो गया, ये तो नंबर ए हो गया, ठीक है। अभी नंबर बी में बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी 2 पॉइंट है, इसका मीडियन चाहिए, तो मतलब इसका इक्वेशन चाहिए इस मीडियन का ए डी का। तो हम सबसे पहले ये स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1/x2 - x1, यानी कि 4 -1 यानी 4 + 1, x2 इज़ -3 -1, मतलब 5/-4 या -5/4 बोलो, जैसे कि ये स्लोप ऑफ ए डी निकल गया। अभी हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए डी फॉर्मूला होगा y - y1 = mx - x1। अब हम x1 y1 a को मान ले या d को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम a को मान लेते हैं। तो y - y1 मतलब y + 1 = m है -5/4, x - x1 इज़ x - 1। 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y + 4 = -5x + 5। सब कुछ इधर ले आओ तो 5x + 4y - 1 = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक। ये है फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जो अभी 2024 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग बुक है। इस बुक में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं। शुरू में देखो ये बहुत शॉर्ट में समझाया भी गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। अब जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर देखूं तो फर्स्ट चैप्टर के भी जैसे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू हो गए, सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, सबको बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, जैसे जैसे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस तरीके से आंसर किए गए हैं। एंड लास्ट में आईसीएसई 2022 का बोर्ड पेपर भी प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिया गया है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर ये परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक दैट आउट। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। देखो एक फिगर दिया हुआ है और लिखा है A and B are 2 points on the x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। नंबर ए पूछ रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए को हम देखें एक्स एक्सिस में यानी y 0 है और x कहाँ है 4 पे है।
तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। सिमिलरली बी जो है वो वाई एक्सिस में, यानी कि इसका x0 है और y कहाँ है 4 पे, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x0 y4 0,4। तो हमको ए पॉइंट तो पता चल गया, मतलब ए नंबर की ए क्या है 4,0 और बी क्या है 0,4, ये तो पता चल गया। अभी आगे बोल रहा है P इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी इज़ टू पी बी इज इक्वल टू 3:1। ए पी 3 है और पी बी 1 है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम नंबर बी में। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें, ये 1 है और ये 3 है, तो इसी तरीके से करते हैं। चलो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 3 प्लस 1 4 हुआ। y वाले का देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, नीचे y 3 प्लस 1 4, तो 4 अपॉन 4 और ये हुआ है 12 अपॉन 4, ये 1 और ये 3, यानी 1,3 कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 1,3। अब नंबर सी क्या बोल रहा है? नंबर सी में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। एक लाइन है जो P से पास होती है, यानी कि इस पॉइंट से पास होती है, और वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हम उससे स्लोप निकाल सकते हैं। पहले हम ए बी का स्लोप निकालें, तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल करके स्लोप निकाल देते हैं। तो ये रहा ए बी। ठीक है, y2 माइनस 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, यानी 4 अपॉन माइनस 4 माइनस 1। तो देयरफॉर ठीक है, ये m1 है। m1 अभी परपेंडिकुलर वाले का क्या है फॉर्मूला? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ m1 तो -1 है, तो m2 क्या होगा? m2 होगा 1। तो हमको उस लाइन जो P से पास होती है उसका स्लोप भी पता चल गया 1 है, और वो पॉइंट हमको पता है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। सब कुछ एक तरफ रखो तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ये ए बी सी तीनों के आंसर आ गए। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 and passing through the intersection of the lines x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x minus y is equal to 8। तो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो वो लाइन गुजर रही है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये एक पार्ट हम करते हैं। दूसरा बोल रहा है वो जो लाइन जा रही है वो इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप उस पैरेलल लाइन का भी होगा। जैसे इसका स्लोप क्या हुआ? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाएं अगर इसको, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 हुआ, तो देयरफॉर m इसका निकल रहा है -2 है, यानी कि m2 भी -2 ही होगा, क्योंकि m1 और m2 इक्वल होगा, दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस लाइन जिसका हमको इक्वेशन निकालना है उसका हमको स्लोप मालूम है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इससे निकालते हैं, तो हम इनको सिंपली एडिंग करते हैं। ठीक है, एडिंग 1 और 2 में क्या होगा? प्लस माइनस y कट गया, 2x और x 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 4। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, 4 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर वो पॉइंट क्या है? x है 4, y है 0,
और स्लोप क्या है, स्लोप उसका है -2। तो इक्वेशन निकाल देते हैं। तो ये इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लेकर के हम यूज़ कर रहे हैं। y माइनस 0 इज इक्वल टू -2x माइनस 4, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी सम है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में। लिखा है फाइंड ए इफ़ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कुछ ए के टर्म्स में है, कुछ है कोऑर्डिनेट्स। तो हमको ए बी सी ये 3 पॉइंट कोलिनियर है ये पता है, और हमको स्मॉल ए उसकी वैल्यू चाहिए। ये रहे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम है, तो हम लिखेंगे कि एज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब उन लोग एक ही लाइन में हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो चलो निकालते हैं ए बी का स्लोप। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 7 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करें तो y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करें 1 अपॉन 5 माइनस 2a इज इक्वल टू -2 अपॉन 2a माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 प्लस 4a इज इक्वल टू 2a माइनस 2, 4a माइनस 2a इज इक्वल टू -2 प्लस 10, 4a माइनस 2a इज़ 2a, 2a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 2022 सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में आया था। लिखा है लाइन ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली दिस। बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला स्लोप ऑफ सी डी, सी और डी दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो स्लोप बहुत आराम से निकल जाएगा। और दूसरा पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन निकालना है, जिसमें हमको बी पॉइंट दिया हुआ है। हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ए बी का हम स्लोप निकाल देंगे, फिर स्लोप और पॉइंट फार्मूला से इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेंगे। बट पहले एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ सी डी पूछ रहा है तो स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। तो नंबर ए है स्लोप ऑफ सी डी, दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 4 अपॉन 4 1। देयरफॉर m1 क्या है, 1 है, तो लिख देंगे एज ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1 होता है, यानी 1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -1, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी -1 है, और कोऑर्डिनेट तो बी का मालूम ही है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी में स्लोप पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। y माइनस y1 इज़ इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 यानी 0 इज़ इक्वल टू m मतलब कि -1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 4, तो y इज़ इक्वल टू -x प्लस 4 और x प्लस वाई माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन ऑफ ए बी मिल गया। सम नंबर 6 MCQ है। ये
2022 के सेमेस्टर 2 में आया था। लिखा है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स m1 एंड m2 इज़, और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला m1 इज इक्वल टू m2, नहीं रॉन्ग है, ये तो पैरेलल होने पे होता है। बी है m1 इज इक्वल टू 1/m2, नहीं ये कोई रिलेशन नहीं है। सी m1 इज इक्वल टू -m2, ये भी रिलेशन नहीं है। नंबर डी है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, ये परपेंडिकुलर होने पे होता है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन्स 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस py प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 एंड पैरेलल टू 6x माइनस py प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक एक करके हम सम करते हैं। सबसे पहले p निकालना बोल रहा है और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनके एक स्लोप का रिलेशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू हो गई 5/3x प्लस 2/3, यानी m1 तो आ गया 5/3। अब m2 यहाँ से निकालें तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू py, तो y की वैल्यू हो गई 6/p इंटू एक्स प्लस 7/p, तो यहाँ m2 आ गया 6/p। ओके, ना लिखेंगे एज द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1, यानी 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/p इज इक्वल टू -1। कट रहा है ना, 3 2 जार, तो 10/p इज इक्वल टू -1, यानी कि p इज इक्वल टू -10 आ गया। p की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन हमको फाइंड करना लाइन का जो पास होती है -2, -1 से। कौन से पॉइंट से? -2, -1 से, और वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है यानी स्लोप सेम है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 6/p। p तो दिया हुआ है -10, यानी कि 6/10, यानी -3/5। अभी स्लोप और पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यानी कि y, अगर हम इसको x1 y1 ले तो y, इसी को लेना पड़ेगा, पॉइंट एक है, y माइनस y1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू m इज़ -3/5 x माइनस x1 यानी x प्लस 2। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस 5 इज इक्वल टू -3x माइनस 6, सब कुछ इधर लाए तो 3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट सम आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A38, B -1 2 एंड C 6 -6। फाइंड, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला स्लोप ऑफ BC, बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि B और C पॉइंट पता है। और फिर निकालना नंबर 2 इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। नंबर 1, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी -6 प्लस 2 6 प्लस 1 -4 अपॉन 7। ये पहला आ गया। सेकेंड नंबर, BC का अगर स्लोप ये है m1, तो देयरफॉर उसका परपेंडिकुलर का क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, यानी -4/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर m2 होगा 7/4। अभी एक लाइन जो A से होके जाती है
और ये उसका स्लोप है क्योंकि वो BC के परपेंडिकुलर है, तो ये उसका स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस a से होके जा रही है यानी y1 है 8 इज इक्वल टू m 7/4 x माइनस 3। 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 7x माइनस 21। तो 7x माइनस 4y माइनस 21 और प्लस 32 कितना होता है? 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकल गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ द स्ट्रेट लाइन्स 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 and 4x plus ay plus 9 is equal to 0 are perpendicular to one another, find the value of a। perpendicular to one another है ये दोनों लाइन, तो दोनों का स्लोप निकालते हैं। इसके स्लोप होगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5y यानी y इज इक्वल टू 3/5x माइनस 7/5। तो इसका m1 क्या है जो x के पास है यानी 3/5। अब इसका निकालते हैं। ay इज़ इक्वल टू माइनस 4x माइनस 9, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 4/a x माइनस 9/a यानी कि m2 क्या हुआ? m2 हुआ माइनस 4/a। ये दोनों स्लोप्स आ गए। ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज़ इक्वल टू माइनस 1। 3/5 इंटू माइनस 4/a इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 12/5a इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 12। तो a की वैल्यू आ गई 12/5। दिस इज आवर आंसर। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। एम इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम इज टू एम बी इज़ 1:2। ये मैंने यहाँ पे भी बना दिया, ये एम है, ए एम इज टू एम बी है 1:2। ठीक है, अभी पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। ठीक है, निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। और फिर बोल रहा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड एम। सी और एम से पास होती हुई ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालो। इसके इक्वेशन के लिए सी पॉइंट पता है हमको, एम पॉइंट अभी निकल जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एम कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के लिए हम करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो 1 को इससे करेंगे और 2 को a वाले से करेंगे। ठीक है ना, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन एम प्लस यानी 1 प्लस 2, और y के लिए भी सेम चीज़ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 और 1 प्लस 2। तो -1 प्लस 4/3 और 2 प्लस 5 2 10/3। 4 ये 3 होता है, 3/3 1, ये 12 हो रहा है, 12/3 4। तो 1,4 तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकल गया हमारा। अब इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ द लाइन सी एम, 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब स्लोप निकाल दो, और फिर x माइनस x1। तो y माइनस y1 मान लो ये वाला का, ये x1 और y1 है, तो y1 इज इक्वल टू y2 यानी कि 8 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1।
y माइनस 4 इज इक्वल टू 4/4 दैट इज़ 1, x माइनस 1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 हुआ, तो x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 4 दैट इज़ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, ना करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है a -1,3, b 4,2 एंड c 3,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड g ऑफ द ट्राइंगल, और सेकंड दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू g एंड पैरेलल टू ac। AC के पैरेलल है तो AC का स्लोप पता चल जाए तो उस लाइन का भी स्लोप पता चल जाएगा। पर सबसे पहले G पता करते हैं, सेंट्रॉइड। तो नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 -1 प्लस 4 प्लस 3/3 3 प्लस 2 माइनस 2/3। ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो सेंट्रॉइड तो 2,1 है। अब दूसरा जो स्लोप इक्वेशन निकालने बोल रहा है, तो ये जो लाइन है ये AC के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ AC हम सबसे पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ AC ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -5/4। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -5/4 ही हुआ इसका स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सेंट्रॉइड से होके जा रहा है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह -5/4, x माइनस x1 की जगह 2 रख देते हैं, तो y 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y माइनस 4 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। सब कुछ एक तरफ लाएं, इधर मैं लिख देती हूँ 5x प्लस 4y -4 और -10 -14 होता है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है, देखो एक डायग्राम दिया है और लिखा है अ लाइन AB मीट्स x एक्सिस एट A एंड y एक्सिस एट B। तो हम A पे A क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो उसका y 0 है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट x, 0 है, और B क्योंकि y एक्सिस का एक पॉइंट है तो उसका x 0 है, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं 0, y। ठीक है, अभी लिखा हुआ है पॉइंट P 4, -1 डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। देखो हमारे पास जो सम्स आ रहे हैं ना बोर्ड के, वो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के सम आ रहे हैं कि किसी लाइन से परपेंडिकुलर है फिर उसका इक्वेशन चाहिए, या किसी लाइन से वो पैरेलल है फिर उसका इक्वेशन चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमेशा कंबाइन करके ही मैक्सिमम सम है। तो इससे पैटर्न समझ में आता है कि कैसे 10 ईयर्स में आए हैं और क्या चांसेस है कि इस साल भी आए। इसी टाइप के सम्स आने वाले हैं इस साल भी। तो हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये यूज़ करते हैं P के लिए। तो P के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x क्या है, 4 है, और mx2 यानी 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x, m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 3 इंटू 4 12 होता है, तो 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 12, और 2x इज इक्वल टू 12 है तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, y वाला निकालते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y है -1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई
प्लस 2 इंटू 0 और 1 प्लस 2 3। तो y प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू -1 -3, तो y इज इक्वल टू -3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या आया, a x,0 है मतलब 6,0 और b है 0, -3। ये तो आ गए दोनों पॉइंट्स a और b, ठीक है। अब एक लाइन है जो ए बी के परपेंडिकुलर और p से पास हो रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकालें। स्लोप ऑफ ए बी वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रहे ए बी, y2 माइनस y1 -3 -0, x2 माइनस x1 -3 अपॉन -6 मतलब 1/2। देयरफॉर m1 इंटू m2 -1 है, तो हाफ इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। m2 मतलब जो लाइन हमको चाहिए उसका स्लोप पता है और वो पॉइंट कौन से पॉइंट से होके गुजर रहा है, p से, मतलब 4, -1 से। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इज -1 मतलब y प्लस 1 इज इक्वल टू m है -2 x माइनस 4, ठीक है। इधर कर देती हूँ मैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x प्लस 8, सब कुछ इधर लाओ तो 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है 3 वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर A 3,6, B 5,10 एंड C 3,2, ठीक है। ABC दिया हुआ है। पहला पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, ये हम पता कर लेंगे। फिर सेकंड पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD, ठीक है। लेंथ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये सम है तो हम कर लेंगे। एंड थर्ड दिया है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड AB ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। बहुत ही इजी सम है, चलो एक एक करके हम पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला हमको कोऑर्डिनेट्स D के निकालने हैं। तो देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other. Therefore, midpoint of AC is equal to midpoint of BD. तो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। AC का मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2 मतलब 3 प्लस 3/2 और y1 प्लस y2/2 यानी 3 और 4। यही BD का भी होगा मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट पता है और B पता है तो D निकल जाएगा। तो देयरफॉर क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है ना। तो अब इस केस में x 3 है, B और D का माने तो B 5 है, x और D का x2 ही ले ले /2। सॉल्व करें तो 5 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 1 आ गया। और सिमिलरली y निकालना हो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y इसका कितना है 4, y1 मतलब BD का B का y तो हमको पता है 10 है, प्लस y2 D का हमको मालूम नहीं है y2, 10 प्लस y2 इज इक्वल टू 8, तो y2 इज इक्वल टू -2 हो गया। तो देयरफॉर D क्या हुआ 1, -2। ये तो निकल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है। अभी बोल रहा है लेंथ निकालो डायगोनल BD का। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, सेकेंड नंबर यहाँ पे, ये फर्स्ट है। सेकेंड डायगोनल BD, क्या फॉर्मूला है उसका लेंथ का या डिस्टेंस का,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो b और d लेते हैं। b रहा ये x1 मतलब 5 माइनस x2 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब 10 माइनस y2 इज़ माइनस 2 मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितना हुआ 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर 144। 160 का रूट, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, जितना निकलता है उतना निकाल देते हैं, बाकी का ऐसे ही चला जाएगा रूट के अंदर। तो इसका आएगा 4√10 यूनिट्स, यही डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट वन बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी का इक्वेशन चाहिए हमको। तो ए बी के ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन कर देते हैं। उसके लिए मैं पहले 1 का कुछ पार्ट इरेज कर देती हूँ, फिर नंबर 3 करती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमको निकालना है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 3 x माइनस 3। y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी कि ये 2 हो गया, x माइनस 3 ब्रैकेट में। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, सब कुछ इधर आए तो या उस साइड ले जाओ, 2x माइनस नहीं हो उसके लिए, तो 2x माइनस वाई माइनस 6 उधर प्लस 6 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम करते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड बी सी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। और 4 हमारे पास में छोटे छोटे उसके पार्ट्स दिए हैं। पहला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए देखो एक्स एक्सिस पे यानी इसका वाई 0 है और एक्स एक्सिस पे 4 पे है, इसका मतलब नंबर 1 तो हो गया कि ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी के लेंथ के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो बी है -2,3, ए तो हमारे पास है ही 4,0, तो ए बी का लेंथ क्या आया, फार्मूला कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मेरे किसी फॉर्मूला में शायद किसी सब में मैंने लिखा होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डजेंट मैटर, ये दोनों ही फॉर्मूलाज चलते हैं, कुछ भी करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, सेम आंसर आएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6, 6 6 जा 36 और 3 3 जा -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस 9। √45 मतलब 3√5 यूनिट्स, ये आ गया हमारा ए बी। और दूसरा बोल रहा है क्या, दूसरा बोल रहा है ए सी, तो सी है -2 -4, सी है -2 -4 और ए तो वही है 4,0। तो ए सी का डिस्टेंस भी इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, रूट के अंदर x2 माइनस मतलब 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, इसका रूट यानी 52, 2√13 यूनिट्स, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, 2 नंबर भी हो गया। 3 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स ए सी। ए और सी पॉइंट पता है हमको, Q भी पॉइंट पता है, अगर हम देखें ध्यान से सब में तो इसका x 0 है और y है -3। ठीक है, तो हम ऐसे अगर बना दें, यहाँ मैं एक लाइन खींच देती हूँ। अच्छा, ये a है, ये c है, क्योंकि ए सी बोल रहा था इसलिए ए इधर सी इधर लिख रही हूँ। यहाँ समझ लो Q है,
Q क्या है 0, -3, -3 था ना, -3। A और C तो हमको पता है, A है 4, 0 और C है -2, -4। ठीक है, अब हम लिखते हैं लेट Q डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1। ठीक है, K:1 के रेशियो। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, यानी x का क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू mx2 यानी -2k, nx1 मतलब +4 अपॉन k+1, तो -2k + 4 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू आ गई 2, यानी कि रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1, क्योंकि k 2 है तो 2:1। ठीक है, ये आ गया हमारा 3। 4 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC का इक्वेशन। AC के इक्वेशन के लिए हमको कोई भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, A या C कुछ भी, और स्लोप निकाल लेते हैं AC का। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ थोड़ा कम जगह लग रहा है मुझे, मैं ये पार्ट मिटाती हूँ, फिर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AC फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी -4 - 0 अपॉन -2 -4, -4 अपॉन -6, 2/3 AC का स्लोप हो गया। तो इक्वेशन होगा y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y1 समझ लो हम ये x1 y1 a का लें, तो y - 0 इज इक्वल टू 2/3 x - 4। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y इज इक्वल टू 2x - 8, 2x - 3y -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स A,3, B, 2,1 एंड C, 5,A आर कोलिनियर, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ABC क्योंकि कोलिनियर है, यानी कि स्लोप AB लाइन का और BC लाइन का सेम रहेगा, तो हम वही लिखेंगे कि एज A, B and C are collinear, therefore slope of AB is equal to slope of BC। स्लोप ऑफ AB मतलब y2 - y1 1 - 3 अपॉन x2 - x1 2 - a इज इक्वल टू इधर BC मतलब A - 1 अपॉन 5 - 2, -2 अपॉन 2 - a इज इक्वल टू A - 1 अपॉन 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2A - 2 -a² प्लस a इज इक्वल टू -6। सब कुछ हम उधर ले जाएं जिससे -a² प्लस a² हो जाए, तो a² माइनस 2a, ये 2a प्लस a 3a होता है, 3a उधर जाएगा तो -3a, -2 उधर जाएगा +2, तो -6 और +2 -4 इज इक्वल टू 0। तो a² -4a प्लस a -4 इज इक्वल टू 0। a कॉमन a -4 प्लस 1 कॉमन a -4 इज इक्वल टू 0। तो a + 1 इंटू a -4 इज इक्वल टू 0, यानी आइदर a इज इक्वल टू -1 या a इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये दो है। अब हम देखते हैं क्या डालने से हमारा आंसर दोनों में करेक्ट आता है क्या। अगर मैं a -1 डालती हूँ यहाँ पे, तो ये 2 + 1 3 हो जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, 1 - 3 और नीचे हो जाएगा 2 + 1 यानी -2/3। इधर देखते हैं a अगर -1 डाले और नीचे 3 हो रहा है तो ये भी -2/3। ठीक है, a -1 भी करेक्ट है। और 4 डाले तो 4 डालते हैं तो 3, ये तो नीचे ऊपर -2 नीचे 2 - 4 मतलब -2, माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, 1 आया स्लोप।
इधर a माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, ये भी 1 हो रहा है, यानी दोनों ही स्लोप करेक्ट है। तो स्लोप कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सॉरी -1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों ही स्लोप हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट बोल रहा है इक्वेशन निकालो किस लाइन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन मतलब कि ये जो AC लाइन बोलो या BC लाइन बोलो, कोई भी एक लाइन है उसका स्लोप निकालना। तो हम मान लेते हैं, चलो लिखते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, सबसे बड़ी वाली ले लें AC, ठीक है। स्लोप हमारा क्या है, स्लोप तो यही हुआ, ठीक है, AB BC AC सबका स्लोप यही है। तो हम मान लेते हैं ये स्लोप है, तो स्लोप क्या होना चाहिए, 1 - 3 अपॉन 2 माइनस A की जगह अगर मैं -1 लूँ तो -2/3, और अगर A की जगह मैं 4 लूँ तो आंसर 1 आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले मैं स्लोप 1 लेकर के देखती हूँ, ठीक है। A और C दो पॉइंट है ना, तो A का मैं लेती हूँ y - y1, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। देखते हैं इक्वेशन चेंज आता है क्या। तो y - 3 इज इक्वल टू m मतलब 1, x - x1 की जगह a लेती हूँ। a यहाँ पे हमने क्या लिया था, जब 1 लिया था तो 4 लिया था a, तो 4। तो y - 3 इज इक्वल टू x - 4, x - y -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। अगर m को तुम -2/3 लेते हो और a को तुम फिर -1 लो, तब देखते हैं इक्वेशन क्या होगा। तब इक्वेशन होगा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, मतलब कि y - 3 इज इक्वल टू -2/3 x माइनस a की जगह 2/3 डाल दिया, सॉरी a की जगह -1 डाल दिया, यानी x + 1। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y - 9 इज इक्वल टू -2x - 2, तो सब कुछ इधर आया तो 2x + 3y और -2 इधर आ गया, +2 -7 इज इक्वल टू 0। तो डिपेंड करता है कौन सा स्लोप हम लेते हैं। दोनों अगर स्लोप लेते हो तुम 1, तब तो तुम्हारा, और a लेते हो 4, तब आता है तुम्हारा इक्वेशन ये। और अगर स्लोप लेते हो -2/3 और a लेते हो -1, तब हमारा इक्वेशन आता है 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन ट्राइंगल ABC A 3,5 B 7,8 एंड C 1, -10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A से मीडियन निकल रहा है, मतलब BC के मिड पॉइंट पे जा रहा है। मान लो पॉइंट D है, तो हमको BC का मिड पॉइंट चाहिए और फिर वो AD जो मीडियन है उसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 4, -2 अपॉन 2 -1, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट का। अब इक्वेशन के लिए हमको चाहिए स्लोप, तो स्लोप ऑफ मीडियन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -1 -5 अपॉन 4 -3, -6 अपॉन 1, यानी कि -6 इज द स्लोप, ठीक है। अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A, और A पॉइंट को ही हम एक ले लेते हैं पॉइंट। तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - 5 इज इक्वल टू -6 x - 3, y - 5 इज इक्वल टू -6x + 18, सब कुछ इधर आता है तो 6x + y -18 और -5 कितना होता है, -23 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया।
ओके अपना नेक्स्ट सम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द लाइन थ्रू a -2,3 एंड b 4, b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 4y = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो हमारे पास जो लाइन है 2x - 4y = 5, इसका हम स्लोप निकाल देते हैं। इसका स्लोप निकलेगा तो जो लाइन है जो ए बी के थ्रू पास हो रही है उसका भी स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस का एक रिलेशन होता है। तो चलो यहाँ तक हम करते हैं। सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। 2x - 5 = 4y, तो y की वैल्यू हो गई 2/4 - 5/4, 2/4x यानी कि 1/2x। तो ये m1 निकल गया, m1 = हाफ। अब देयरफॉर हमको पता है वो परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 = -1 होता है, यानी हाफ × m2 = -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -2। अब वो जो लाइन जा रही है a और b से होते हुए, उसकी स्लोप ये है। a और b 2 पॉइंट पता है, तो हम तो इससे भी स्लोप निकाल सकते हैं ना। हम ये भी तो निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी b -3/6। और ये स्लोप दोनों AB का ही तो स्लोप है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम b -3/6 इज इक्वल टू -2, b -3 = -12, तो b का वैल्यू आ गया -9, राइट। और ये हमारा आंसर आ गया। b पूछ रहा था, b आ गया -9। अच्छा सम है, इजी है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द लाइन थ्रू P 5,3 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q। देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें P पॉइंट है, एक लाइन है जो y एक्सिस को Q पे काट रही है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ स्लोप में देखो यहाँ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मतलब कि जो पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस के जितना डिग्री बनाता है वो है 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे नंबर 1 में दैट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan और जो इंक्लिनेशन का डिग्री है, मतलब tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो आ गया 1। पहला हो गया। सेकंड बोल रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब वो जो लाइन है वो इस पॉइंट P से होके जाती है और ये उसका स्लोप है, तो हम इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन, फार्मूला स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, मतलब y - 3 इज इक्वल टू 1 x - 5, y - 3 इज इक्वल टू x - 5, x - 5 -3 + 3 हो जाता है, -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, ठीक है। ओके, नंबर 3 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। देखो q जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पे है, तो उसका x तो 0 है, मैंने भी x 0 ले लिया, और y हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं वो 0, y है। अब ये q जो है ये इस लाइन पे लाई करती है, इसका मतलब इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो हम यही पार्ट लिखेंगे, एज q लाइज ऑन द अबव लाइन देयरफॉर इट satisfies द इक्वेशन। satisfies द इक्वेशन का मतलब है कि x की जगह 0 और y की जगह y डालो तो करेक्ट होगा, आंसर 0 आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे therefore x - y - 2 इज इक्वल टू 0 है ना। अब x की जगह 0 लेते हैं, 0 - y - 2 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। यानी कि q का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -2। ये q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर A XY, B 5 8, C 4 7 एंड D 2, -4। मैंने भी यहाँ एक पैरेललोग्राम रफली बना दिया, ABCD कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो दे दिया, ठीक है।
अब बोल रहा है फाइंड दो चीज़ें, पहला ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और सेकंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। अच्छा ठीक है, डायगोनल बीडी का तो इक्वेशन बहुत आराम से आ जाएगा बिकॉज दोनों पॉइंट दिए हुए, तो ये तो सेकंड पार्ट हम कर लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इस तरीके से काटते हैं कि ओ डी ओ बी इधर इक्वल आधे आधे बढ़ जाते हैं और ए ओ और ओ सी आधे आधे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ओ जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का भी और बी डी का भी। तो हम सबसे पहले बी डी जो दो पॉइंट दिए हैं उससे ओ जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये ऐसा ही सम एक बार अभी रिसेंट वाले एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, मैंने अभी उसका बताया भी था सम, और अभी ये देखो 2011 में भी ये आया हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore midpoint of BD is equal to midpoint of AC। तो अभी मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट मतलब कि O निकाल रहे हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, एक 7 बाई 2 हुआ, दूसरा 4 बाई 2 यानी 2, ये मिड पॉइंट हो गया O। ओके, अभी देखो AC में हमको C पता है, मिड पॉइंट पता है, तो हम A निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे कि therefore 7 बाई 2, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, x है यहाँ 7 बाई 2, x1 प्लस x1 यहाँ पे x है और x2 है 4 बाई 2, 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, y है यहाँ पे 2, y1 की जगह y लिखा हुआ है, y2 है 7 बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -3। ये हमारा आ गया दो कोऑर्डिनेट्स x और y का, मतलब कि a का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD निकालो। ठीक है, ये तो हमारा a का कोऑर्डिनेट्स आ गया 3, -3, ये तो एक तरफ रखते हैं, और इधर BD का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BD निकालने का देखो दो तरीका है, या तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर दो इक्वेशन का, और या फिर पहले स्लोप निकाल लो उसके बाद 1 पॉइंट और स्लोप से कर लो, कैसे भी। मैं इस बार 2 पॉइंट से कर रही हूँ। तो इक्वेशन ऑफ BD में होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप यही निकल जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको 1 वाला और इसको 2 वाला ले लेते हैं, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू -4 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 5 x माइनस 5। y माइनस 8 इज इक्वल टू -12 है और यहाँ -3 है, माइनस माइनस कटा, 3 4 जा 12, 4 आया, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सब कुछ एक तरफ रखो तो 4x माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया BD का, हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आया था। एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ लाइन है L1 L2 और दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 इज y इज इक्वल टू 4। अगर y इज इक्वल टू 4 है यानी कि ये जो L1 लाइन है इसमें कहीं पे भी देख लो y हमेशा 4 ही रहेगा। इसका मतलब ये जो डायग्राम है इसमें जो पॉइंट P है इसका भी y 4 ही है। x हमको मालूम नहीं, x को ले लो x, तो ये P का पॉइंट क्या हो गया x, 4 मान के चलो। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चंस पूछ रहा है इसके अंदर। पहला पार्ट है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन L2 इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। अच्छा, पहला पार्ट देखते हैं। एंगल O 90 डिग्री है। अगर L2 लाइन उसका बाइसेक्टर है यानी कितनी डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। तो हम वैसे लिखेंगे कि एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री
as L2 is bisector of angle O, therefore inclination of L2 is equal to 45 डिग्री है, और 45 डिग्री अगर इंक्लिनेशन हमको पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 होगा tan 45 डिग्री, यानी कि 1। स्लोप तो निकल के आ गया। अब नंबर 2 पूछ रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमने अभी माना था ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी एक्स हमको मालूम नहीं तो एक्स ले लो, x, 4 है क्योंकि वो L1 लाइन में। अच्छा, अभी जो लाइन L2 ये पास करती है ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन, राइट। देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओरिजिन मतलब 0,0, तो 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस x, और स्लोप ही L2 का 1 भी है, तो देयरफॉर 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 अपॉन माइनस x इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस कट गया और x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो गया, x जो नहीं पता था वो पता चल गया 4 है, और y तो हमको पता ही था 4,4। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। और थर्ड पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ L2, हम एक ओरिजिन ले लेते हैं और एक स्लोप ले लेते हैं और उससे इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ L2 हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0, यानी कि y इज इक्वल टू x। यही तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। P 2,-3 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फाइंड, नंबर 1 बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। देखो A के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि A x एक्सिस में तो इसका y 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 अभी के लिए हम ले लेते हैं। और वैसे ही B जो है वो y एक्सिस में, यानी इसका x 0 है, तो 0 है x और y को कुछ भी नहीं तो y ले लेते हैं, 0,y। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो हम लिखते हैं कि लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, 0,y, जो अभी मैंने बोला। तो देयरफॉर अब हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है कि 2 इज इक्वल टू x प्लस 0 अपॉन 2 और -3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, और इधर सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू -6 आ रहा है। तो देयरफॉर a क्या हुआ 4,0 एंड b क्या हुआ 0,-6। चलो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अभी नंबर 2 पूछ रहा है स्लोप ऑफ द लाइन AB। AB का स्लोप निकालना है। AB के दोनों पॉइंट पता है तो स्लोप बहुत इजी से निकल जाएगा। लिखते हैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4 -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन AB। ठीक है, और अब पॉइंट नंबर 3 है इक्वेशन चाहिए AB का। तो AB का स्लोप पता है, A और B में से कोई भी एक लाइन ले ले या P लाइन ले लेते हैं। चलो P को यूज़ एक बार ही किए ना, P ले लेते हैं और AB का स्लोप इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AB होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। यहाँ कर देती हूँ, y माइनस y1 P का ले रहे हैं तो +3 इज इक्वल टू m इज़ 3/2 x माइनस 2।
2 से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2010 बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड नंबर 1 है द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ये रहा हमारे पास लाइन और हमको इसका स्लोप निकालना है, तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाते हैं इसको। 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7/4। तो देयरफॉर स्लोप m हो गया माइनस 3/4। ये तो हमारा पहला नंबर निकल गया। सेकेंड वाला बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब उसका स्लोप क्या होगा, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द अबव लाइन इज क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस 3/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो वो स्लोप तो निकल के आ गया 4/3। ठीक है, स्लोप पता है। और पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो वो जो लाइन कहाँ से गुजर रही है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ और y सेम ही है, अपोजिट साइन भी है, तो हम बस एडिंग करते हैं। -y प्लस y कट गया, 3x प्लस x 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन नंबर 1, 2 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू आ गई 4। देयरफॉर वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ x2 है y4 है, 2,4। अब इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस 4 इज इक्वल टू m है 4/3 x माइनस 2। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले पार्ट को, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। सब कुछ एक साइड रखे तो x वाली तरफ रखते हैं। 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस माइनस 12 उधर चला जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 और माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, तो इस सम के साथ ही हमने ख़त्म कर दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs आए थे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जो चैप्टर बचे हुए हैं अभी, उन चैप्टर्स के भी PYQs मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा फिनिश कर दिया, रिफ्लेक्शन हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो गया। अभी इससे रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखनी है, अगर वो चैप्टर समझना है, अगर उसके PYQs देखने, वो सारे वीडियोस का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसको देखना और अच्छे से समझ लेना। ओके, और अब मैं लेके आऊँगी जल्दी दूसरे PYQs। तब तक इन वीडियोस को शेयर करो, अगर ये समझ में आ रहे हैं तो लाइक भी करो, कमेंट करके भी बताओ, एंड शेयर जरूर करना विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।